अगला सवाल जो है वो है अंकुर मोदी का। वो पूछते हैं ट्रेंट या फिर विशाल मेगामार्ट या फिर ABFRL, विच लुक्स बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? Definitely Trent. I mean, Trent group we know बढ़िया है. They have a good risk appetite to hold on even on downsides, slow down in economy. विशाल मेगा मार्ट का major focus is on east. तो मुझे लगता है कि I would avoid विशाल मेगा मार्ट. But yes, Trent मुझे लग रहा है 4,000 to 4,600 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है. तो वो एक एक्यूमुलेशन जोन है. आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बिट्स पार्ट्स में बाय कीजिए. 4,000 टू 4,600 की रेंज में अगर ये स्टॉक दिखता है आपको तो धीरे धीरे करके आप एक्टिवेट करें. मुझे लगता है ये स्टॉक वापस 7,000 तक जा सकता ओके। दीपक का अगला सवाल है। वो पूछते हैं उत्कर्ष बैंक के बारे में। उत्कर्ष बैंक और बाटा इंडिया दोनों ही स्टॉक्स उनके पास है। वो पूछते हैं क्या मैं इनमें एवरेजिंग कर सकता हूँ? है. उत्कर्ष बैंक आई वुड अवॉइड. आई थिंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आई एम नॉट कीन, क्योंकि वो अभी मल्टी बैगर नहीं हो सकता है. क्योंकि यस दे विल परफॉर्म गुड, बट जो कंपटीशन एनबीएफसी में है अभी, छोटी छोटी बहुत सारे बैंक्स आ चुकी है, और एनबीएफसी कंपनीज भी है जो लोन देती है. तो मुझे लगता है कि इसका जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होता जाए. इफ वी सी रेट कट्स तो डेफिनेटली मार्जिन्स विल बी प्रेशर. सो अवॉइड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस. Definitely, Bata India is a stock to keep buying on every day. उसका हम्म। जो ब्रांड पोजिशनिंग है, यानी आज भी हश पपीज उसकी जो ब्रांड है, इवन स्कूल्स में भी जब बच्चे, तो मोस्टली पहले जितना नहीं, ऑफ कोर्स कैंपस से भी कंपटीशन है, बट बाटा इज अ एमएनसी. सो डेफिनेटली ये लेवल पे आप एवरेज आउट करो 980 के स्टॉप लॉस से. ओके। अगला सवाल जो है वो विजय जी का है। वो पूछते हैं गेल इंडिया के बारे में। 190 पे लिया है और SRM कॉन्ट्रैक्टर्स 569 पे लिया है। अब मुझे क्या करना है? और गेल अगेन अ गुड स्टॉक टू होल्ड ऑन लॉन्ग टर्म है. अभी ये सब मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो आज गेल में भी अच्छा खासा मोमेंटम है. मुझे लगता है ये स्टॉक काफी, ओएनजीसी गेल ये सब बहुत स्लो मूवर्स है, बट दे गिव गुड डिविडेंड आल्सो. सो होल्ड ऑन. आपने अच्छे लेवल पे एंट्री लिए. मुझे लगता है ये स्टॉक 240 तक जा सकता है, बट अगर लंबी अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली गेल में आप इन्वेस्टेड रहो. और सेकंड स्टॉक सेकेंड स्टॉक हो. वाज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स। ये इसमें लो वॉल्यूम है. फंडामेंटली और नॉट ट्रैक्ड इट, बट टेक्निकली मुझे लग रहा है अच्छे मोमेंटम में अभी फिलहाल. नीचे की तरफ आप 545 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के, छोटा स्टॉप लॉस है डेफिनेटली, बट उसके नीचे जाएगा तो इंटरडे में लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन आएगा. सो 545 स्टॉप लॉस होल्ड कीजिए, ऊपर 570 पे एक बार एग्जिट. ओके। अगला सवाल जो है वो है प्रथा का। वो पूछते हैं गोदावरी पावर के बारे में। उनके पास गोदावरी पावर के शेयर है 285 में। 80 शेयर लिए हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कब रैली होगा? 300 के पार कब जाएगा? डेफिनेटली कब रैली होगा? ऑलरेडी रैली आज आ चुकी है. इसमें आप नए हाइस पे है ऑलरेडी. आज अगर आप देखो तो एक ग्राउंडिंग पैटर्न भी बन रही है. तो आज का क्लोजिंग इज क्रूशियल. 270 जब तक हम्म। ब्रेक करता तब तक ये अपसाइड मोमेंटम में रहेगा. कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि इन शॉर्ट टाइम वी हैव सीन इट बाउंसिंग फ्रॉम 230 टू ऑलमोस्ट 295 लेवल्स टुडे. तो मुझे लगता हम्म। है 290 लेवल्स. तो मुझे लगता है कि 270 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए. कब हम्म। 300 के पार जाएगा वो कहना मुश्किल है. अभी फिलहाल मोमेंटम स्ट्रांग है, बट आज का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है. ओके। विजय का एक और सवाल आया है। वो पूछते हैं केल्टॉन टेक 31 पर लिया है और हिंदुस्तान जिंक मैंने लिया है। इन दोनों पे क्या राय है आपकी? ऑफकोर्स केल हम्म। हिंदुस्तान जिंक तो अगेन मेटल स्टॉक, आज सबसे ज्यादा मेटल स्टॉक्स पे ही क्वेश्चंस है, तो होल्ड हम्म। कीजिए. मेटल मुझे लग रहा है ड्रीम रैली शुरू हो चुकी है. अभी मुझे हम्म। लग रहा है गोल्ड सिल्वर में थोड़ा प्रेशर आएगा, और ये सब हम्म। कॉपर, जिंक, नेचुरल गैस, ये सब में अच्छा मोमेंटम आएगा. सो आई एम हम्म। पॉजिटिव ऑन कमोडिटी स्टॉक्स. सो हम्म। हिंदुस्तान जिंक होल्ड. हम्म। योर व्यू ऑन IOC, HPCL, BPCL, रिलायंस। चारों में से एक खरीदना हो तो क्या खरीदे? वो खरीदना है कौन सी टाइम फ्रेम के लिए, क्या स्ट्रेटेजी है? तो अगर आप लॉन्ग टर्म और स्टॉक में आप कुछ पैसे एफडी करना चाहते हो तो आईओसी हम्म। खरीदो. आई थिंक हम्म। आईओसी गिव्स गुड डिविडेंड, गुड बोनस, कॉर्पोरेट एक्शंस. तो एज अ हम्म। डिस्क्लोजर, ये दिस इज टॉप पिक फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जो हम्म। एसआईपी के फॉर्म में स्टॉक्स खरीदते हैं, यानी एवरी क्वार्टर या एवरी मंथ. तो आईओसी तो एक मेरा फेवरेट पिक है ही.
क्योंकि वो ओके, डिविडेंड अच्छा देता है, तो दैट्स अ सेफ्टी इन योर पोर्टफोलियो। ओके। सो तीनों ओएमसीज में से आईओसी डेफिनेटली इज माय फेवरेट पिक। हालांकि बीपीसीएल एचपीसीएल आर गुड, बट आईओसी इज अ गुड स्टॉक, टेक्निकली भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। रिलायंस, हम्म, इफ वांट टू प्ले मल्टी सेक्टर, तो आप हम्म, खरीद सकते हो कि धीरे धीरे दे आर गोइंग टू डिसइन्वेस्ट एंड वी विल गेट शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। तो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया तो रिलायंस हम्म। थोड़ा रिस्की बेट हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू प्ले सेफ, आईओसी। आईओसी। अगला सवाल है किरण जी का। वो पूछती है आरती इंडस्ट्रीज के बारे में। उन्होंने खरीदा है आरती इंडस्ट्रीज का शेयर एट द रेट ऑफ 480 रुपीज में। आपसे जानना चाहती है कि क्या करना चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज डेफिनेटली आई एम नॉट बाइंग एट करंट लेवल्स। ये सेक्टर की जो रैली है वो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी फिजल आउट हो गई, हम्म, साइडवेज रहेगा। आप स्टॉक का भी मोमेंटम देखो तो अराउंड नीचे 350, ऊपर 400 की रेंज में कॉन्सोलेट होगा। सो आई एम नॉट अग्रेसिव एट करंट लेवल्स, बट यस यू कैन होल्ड ऑन। 350 कैन बी अ स्टॉप लॉस। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट स्टॉक। एक बार हम्म। 400 का लेवल क्रॉस करेगा तो विल सी अ गुड रैली। ओके। मोहम्मद अरशद का सवाल है। वो पूछते हैं महाराष्ट्र सीमलेस के बारे में। महाराष्ट्र सीमलेस में खरीद है उनकी 800 के भाव पे खरीदा है। आपसे जानना चाहते हैं अब क्या करना चाहिए। डेफिनेटली ये सेक्टर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस एंसिलरी टू ऑटो। तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे आई एम लिटिल बिट बेरिश ऑन दिस सेक्टर। तो अभी फिलहाल एवरेज भी मैं नहीं करूंगा, बट वेट फॉर सम मोर करेक्शन, उसके बाद हम एवरेज करेंगे। डेफिनेटली स्टॉक इज गुड फंडामेंटली, बट वी नीड सम मोर करेक्शन उसके बाद। ओके। अगला सवाल है सुरेश कुमार वशिष्ठ का। वो पूछते हैं सुजलॉन के बारे में। 850 शेयर है उनके पास और उन्होंने अपना खरीदारी का प्राइस नहीं बताया है, लेकिन आज सुजलॉन में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिला। इनफैक्ट सभी एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनियों में काफी अच्छा इजाफा है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो तेल हो, क्रूड हो। उन सब में एक अच्छा रुझान। तो सुजलॉन में इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए। डेफिनेटली एज अ डिस्क्लोजर, सुजलॉन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे क्लाइंट्स और मेरे फैमिली मेंबर्स के पास है स्टॉक्स में। आई हम्म। थिंक यू शुड होल्ड ऑन टुडे। मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद टॉप मैनेजमेंट में दे हैव रिक्रूटेड समवन फ्रॉम यस, एस, और यस। आई डोंट रिमेम्बर द कंपनी नेम। आई थिंक टर्न अराउंड हो रही है, वर्चुअली डेट फ्री हो चुकी है। जो 2012 में इश्यू था वो सब सॉर्ट हो गया, मैनेजमेंट हैज चेंज्ड। ऑर्डर बुक मेरे ख्याल से 2-3 साल की ऑर्डर बुक भी है अभी स्ट्रॉन्ग। So if you are an investor for long term, definitely hold. Trailing stop loss 47, target 125 next 3 years. सूचना पे जो खबर है वो ये है कि सीएफओ जो है वो नए सीएफओ राहुल जैन साहब है, जिन्होंने ज्वाइन किया है। उसके बाद एक अच्छा रुझान है। नतीजे अभी देखना होगा कि नतीजे कैसे आते हैं। ब्लू डार्ट में काफी अच्छा मूव हमको कुछ देखने को मिल रहा है। आज नतीजों के बाद 12% का इजाफा इस स्टॉक में है। टॉप गेनर है निफ्टी 500 का, सॉरी एनएससी 500 स्टॉक्स का। क्या करना चाहिए। Definitely Blue Dart is a good stock to hold for long term, क्योंकि जिस हिसाब से ऑनलाइन परचेजेस हमारी सबकी बढ़ रही है, आई थिंक हम्म, दिस सेक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म। ऑफ कोर्स कंपटीशन भी बहुत सारी है, बट ब्लू डार्ट इज अ पायोनियर एंड वी नो they charge a premium, but their services are good, and all most of the banks like HDFC, private sector हम्म, banks use Blue Dart services. So I हम्म। think Blue Dart is a long term stock. If you can hold the stock 3 साल के लिए, तो आप 5 डिजिट भी देख सकते हो ये स्टॉक पे। स्टॉप लॉस रहेगा 5,800 का। इस बीच बैंक निफ्टी जो है वो अपने डे हाई पे कामकाज करते हुए 58,380 का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डे हाई पे बैंक निफ्टी, और अगर निफ्टी को देखें तो उसको भी सहारा मिल रहा है। 26,084 का लेवल है। ये भी डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए। और मिड कैप इंडेक्स में भी अब थोड़ा बहुत रिकवरी जो है, रुझान जो है वो बढ़ते हुए। और मिड कैप निफ्टी इंडेक्स जो है वो 13,406 के लेवल पे है। 40 अंकों का यहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज के गेनर्स के लिस्ट में अदानी ग्रुप कंपनियां, पावर कंपनियां, ऑयल कंपनियां, मेटल कंपनीज, सब में एक अच्छा मोमेंटम जो है इस बार देखने को मिल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है मुकुल का। और ये सवाल जो है वो है सर्वेश्वर फूड्स पे। सर्वेश्वर फूड्स के 500 शेयर है इनके पास, जो उन्होंने 6 रुपए के भाव पे खरीदे हैं। सर्वेश्वर, प्लीज आपका व्यू क्या है। डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट टू होल्ड दिस स्टॉक, क्योंकि पेनी स्टॉक्स है और फूड सेक्टर में वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट क्या ट्रेंड होता है। पैकेजिंग फूड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें आई थिंक सर्विस फॉर फूड्स अवॉइड कम्प्लीटली। बुक लॉस। हम्म, पेनी स्टॉक्स लेना है तो मैं हर बार बोलता हूँ अच्छे पेनी स्टॉक्स लो। रिस्क लेना है तो आइडिया है, 7 रुपए में जब चल रहा था तब भी
we had recommended. I think that company is working out. तो अगर रिस्की लेना है तो अच्छा रिस्क लो जिसमें शायद टर्न अराउंड के चांस है। इसमें तो आई थिंक लोअर लोज ही बनते जा रहे हैं। तो पेनी स्टॉक आपने कहा कि लेना है तो अच्छा लेना चाहिए, वोडाफोन आइडिया का तो आपने ले लिया है, लेकिन आगे कोई और स्टॉक्स जो आप सुझाएंगे इस समय? इस समय तो कुछ दिख नहीं रहा है अच्छा, बट हम्म। यस वोडाफोन आइडिया कोई भी करेक्शन आया तो आई थिंक वी शुड बाय नाउ। स्लो एंड स्टडी इट इज बिकमिंग अ पीएसयू कंपनी। करेक्ट। बिल्कुल सही कहा। आज एएमसीज में काफी बड़ा धक्का लगा है। सेबी ने जो प्रपोजल्स दी हैं कि उनके चार्जेस कम करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली सभी एएमसीज जो लिस्टेड एएमसीज हैं, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई, निपॉन, एबीएसएल, इन सब में आज इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो क्या गिरावट में खरीदना है या फिर दूर रहना है? हाँ मेरे ख्याल से गिरावट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट नॉट एट वन गो। आई थिंक टेक्निकली करेक्शन वाज ड्यू, और हम्म। ये एक रीजन बन चुका है कि इसकी वजह से तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी एएमसी मेरे फेवरेट पिक है। अराउंड हम्म। 4800 4900 गुड लेवल टू एंटर फॉर लॉन्ग टर्म, हम्म। क्योंकि ये सब इट इज फॉर शॉर्ट टर्म, ये एडजस्टमेंट हो जाएगा। बट जिस ओके। हिसाब से एसआईपी का फ्लो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आ रहा है तो पिछले हम्म। 5-7 साल में आई थिंक देयर एयूएम इज गोइंग टू राइज, तो वो हम्म। थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट आएगा, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट दे विल किक बैक अगेन आफ्टर 2 to 3 quarters, so I am हम्म। taking this is an opportunity for investment. ओके। ग्रीष्मा का सवाल है, वो पूछती हैं मोरपन लैब पे क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल? Moroccan Lab hold, I think this stock धीरे धीरे टर्न अराउंड हो रहा है, एंड वी हैव सीन वॉलिटिलिटी इन दिस स्टॉक। ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2016-17 में 4 रुपए था, वहां से 100 रुपए भी गया है। तो होल्ड कीजिए, रिस्की स्टॉक है, बट 38 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। संतोष जी का सवाल है, वो पूछते हैं स्टर्लिंग के बारे में। स्टर्लिंग उनके पास 200 शेयर है 280 के भाव पे। व्हाट शुड आई डू? इट इज ट्रेडिंग एट 222 नाउ। आई थिंक स्टर्लिंग यू शुड होल्ड ऑन। टेक्निकली मुझे लगता है कि थोड़ा बाउंस बैक ये लेवल से आ सकता है। यस डेफिनेटली इसमें रिन्यूएबल सेक्टर में जैसे ही हमने डिस्कस किया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टैरिफ, बट आई थिंक 205 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। अराउंड 245 आता है तो विल रिव्यू इट एंड टेक अ कॉल दैट। तो कुछ आप क्या खरीद रहे हैं ऐसे मार्केट में? आज के आपको दिन डर लग रहा है? डर यस, लग रहा है या अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं डर लग रहा है। दो रीजन है। ऑफ कोर्स ट्रम्प ने आज बोला है कि हम्म। मोदी इज अ गुड फ्रेंड, बट वो आई डोंट बिलीव हिज स्टेटमेंट नाउ। वो हम्म। आज अच्छा बोलता है, शाम को कुछ और बोल देगा। बोलता तो करेक्ट। जब तक एक्शन नहीं होता तब तक अभी भरोसा नहीं आ रहा है मार्केट। और सेकंड, फेड का डिसीजन भी है आज रात को, सो जी आई एम जी। बिट वरीड। आज के दिन वी विल सिट ऑन द साइड्स। ओके, यू विल नॉट गिव एनी कॉल। नो नो नो। तो फिर मैं आपसे मेटल्स के बारे में बताती हूँ। मेटल्स में अगर एक स्टॉक खरीदना है तो कौन सा खरीदना चाहिए? हिंद कॉपर, आई मीन मुझे लग रहा है कि कॉपर प्राइसेस इंटरनेशनली इज अबाउट टू गिव अ गुड ब्रेकआउट। तो हम्म। कॉपर में मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 साल में अच्छा मोमेंटम रहेगा। जो अभी 1000 रुपये चल रहा है एमसीएक्स पे अप्रोक्सीमेटली, could give a good rally up to 2000 in next 2 to 3 years, so in copper will be benefited. So as an investment is 320 के stop loss से इन कॉपर में फोकस करना चाहिए। वन स्टॉक इन पीएसयू स्पेस? So PSU, SBI, as I said, so correction पे, not at this level. I think around 900 is a good support. और आज का closing is crucial, क्योंकि definitely हम नए highs देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, but closing कहाँ पे आता है वो काफी crucial है। वन अडानी ग्रुप स्टॉक दैट यू विल होल्ड? अदानी पोर्ट। ओके, ये तो रैपिड फायर हो गया। अब एक आखिरी सवाल पूछती हूँ अदानी पूछती हूँ पोर्ट कि में आई थिंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चलने ही वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल एक्सपोर्टर आने वाले कुछ दिनों में, तो डेफिनेटली टैरिफ का इश्यू सॉल्व होने ही वाला है। आज नहीं, कब होगा पता नहीं, बट उसके बाद जब भी सॉल्व होगा आई थिंक विल गेट अ क्विक मूव ऑन अदानी पोर्ट। न्यू हाई ऑन निफ्टी इन दिस वीक और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ? मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। चलिए कुछ, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल